स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम रस, छंद और अलंकार को पढ़ेंगे। तो देखिए, रस में हमारा क्या क्या है, श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस। और छंद में हम पढ़ेंगे दोहा, सोरठा और चौपाई। और अलंकार में उपमा, रूपक, यमक और श्लेष। तो आज के वीडियो में हम 6 नंबर कन्फर्म करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। देखिए, हम आपको एकदम आसान भाषा में बताएंगे, ट्रिक से जिसे आप सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हम रस को पढ़ते हैं। तो देखिए, रस में पहला हमारा क्या है, श्रृंगार रस। तो देखिए, श्रृंगार रस क्या होता है, इसकी परिभाषा होती है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव श्रृंगार से रत्न नामक अस्थाई भाव से क्या होता है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये होता है श्रृंगार रस की परिभाषा। इतना आपको इसकी परिभाषा लिखना है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग यानी मिलन होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसकी परिभाषा हो गया। अब देखिए, इसका उदाहरण किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए उदाहरण, पहला उदाहरण है कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत जलियात भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। ये आपका एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है, ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप यहाँ से परिभाषा और इसका उदाहरण याद कर लीजिए। आपको सिर्फ एक ही उदाहरण लिखना होगा, दो नहीं लिखना होगा। अब देखिए, उसके बाद आ गया हमारा वीर रस। तो देखिए, वीर रस क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए, जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। क्या होता है, जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव का संयोग यानी मिलन होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका देखिए उदाहरण क्या है, देखिए, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इतना आपको लिखना है। इस प्रकार से आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो हो गया वीर रस। अब आगे देखिए, आगे हास्य रस। तो देखिए, हास्य रस की परिभाषा क्या होती है, देखिए, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक अस्थाई भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इतना इसकी परिभाषा लिखना है। और उसका उदाहरण हो जाएगा, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। ये इसका उदाहरण है। इतना ही आपको लिखना है। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको यहाँ से भी 2 नंबर मिल जाएंगे। तो 2 नंबर का हमारा रस आएगा, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार। तो हमने रस पढ़ लिया। अब देखिए हमारा अलंकार। अलंकार में देखिए, हमारा पहला अलंकार है कि उपमा अलंकार। तो देखिए इसकी परिभाषा, देखिए, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या होता है, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। देखिए उपमा अलंकार का उदाहरण, सिया मुख सुंदर चंद्र समान, यानी सीता जी का जो चेहरा है चांद के समान सुंदर है। यानी यहाँ पर क्या होता है, उपमेय की तुलना उपमान के समानता, एक दूसरे के बीच में समानता बताई जाती है, यानी उपमा दी जाती है। जैसे कि सीता का उपमा दिया है चांद से। इस प्रकार से यहाँ से लिखना है आपको। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या, रूपक अलंकार। तो हम आपको सबसे सरल तरीके से परिभाषा और उदाहरण बता रहे हैं। तो देखिए रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, देखिए, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहीं पर रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, जहां पर जो उपमान होता है, उपमान में क्या होता है, उपमेय में उपमान का भेद बताया जाए, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। देखिए इसका उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये हो जाएगा इसका उदाहरण। अब देखिए आ गया यमक अलंकार। तो देखिए यमक अलंकार की परिभाषा, देखिए, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है।
जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका क्या अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पे कहते हैं यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण इसका है, सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा रंग। यहाँ पे देखिए सोना तीन बार आया लेकिन तीनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। उसके बाद देखिए दूसरा है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो घा है, काली घटा का घमंड यहाँ पे घटा रहेगा, तो घटा यहाँ पे 2 बार आया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। इतना आप लिखेंगे, सिर्फ आपको दोनों में से एक ही उदाहरण लिखना होगा, इतना आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए क्या, श्लेष अलंकार। तो देखिए श्लेष अलंकार की परिभाषा, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकले वहां पर श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पे क्या होता है, श्लेष अलंकार। जैसे कि देखिए क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर क्या होता है, कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग, एक ही शब्द के 2 बार आए, तो इतना आपको लिखना है, यहाँ से आपको मिलेंगे 2 नंबर। अब आगे देखिए क्या है, आगे आएगा दोहा। तो देखिए दोहा की परिभाषा क्या होती है, देखिए छंद हमारा आ गया, छंद में हमारा पहला छंद दोहा। तो देखिए दोहा की परिभाषा, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये हो गया दोहा की परिभाषा। इसका उदाहरण देखिए, जा दिन ते मन लागे रात ते और न काज सुहाय, तब ते नहीं न तन छाड़िए पावे मुक्ति जू आए। ये इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया। तो देखिए कह रहा है, इसके पहले और तीसरे चरण में कितना 13-13 मात्राएं होती हैं, इसमें पहले वाले में और इसमें तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होती है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको 2 नंबर। आगे देखिए, अब आ गया सोरठा छंद। तो देखिए इसकी परिभाषा सोरठा की देखिए, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। दोहा में क्या होता है, दोहा में होता है कि पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगी, यानी दोहा का यह उल्टा होगा। तो देखिए इसका उदाहरण देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करिवर बदन, करहूं अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन। इतना आपको लिखना है तो इसका उदाहरण, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 नंबर। इसमें क्या होता है, देखिए इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, इसमें और इसमें 11-11 मात्रा होगा, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, यानी दोहा का उल्टा होता है। अब आगे देखिए, आगे गया चौपाई। देखिए चौपाई छंद क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए। देखिए यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। किसी इसमें जितने चरण होते हैं सही चरण में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा होती है। तो देखिए इसका उदाहरण देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो यहाँ पे हर चरण में कितनी 16 मात्रा होती है। दोस्तों इस प्रकार से होगा क्लास 12 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज का वीडियो में हमारा 6 नंबर कन्फर्म हो गया होगा। यहाँ से आपको एक छंद लिखना होगा, एक अलंकार लिखना होगा और एक रस लिखना होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।